to my previous video, let me start with the topic capacitor. Capacitor क्या होता है? कल आप लोगों ने capacitance पढ़ी. अब capacitance is the ability to store the charge. तो आप चार्ज को जहां स्टोर करोगे वो जगह क्या कहलाएगी? कैपेसिटर. A capacitor is nothing but it is a medium, या ये कह सकते हो it is an arrangement of two conductors separated by a certain distance from each other and filled with an insulating medium to store the charge. जैसे यदि मैं आपसे कहती हूं कि आप लोग ये देखिए, here is a bottle, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 लीटर की होती है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम? बॉटल. तो बॉटल हो गई कैपेसिटर, कैपेसिटी हो गई 1 लीटर. तो उसी तरीके से किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी to store the charge is known as its capacitance, and the device in which you are storing the charge is known as a capacitor. Capacitors can be of many types because capacitor की capacitance depend करती है उसके shape पर, size पर, बहुत सारी चीजों पर. तो यदि मैं आपको शो करूं तो आपके पास इस तरह से यदि आप शो करते हो तो this is known as a parallel plate capacitor. What is it known as? Parallel plate capacitor. यदि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास दो कंडक्टर्स हो गए separated by a certain distance filled with some insulating medium, right? This capacitor will have its capacitance to be fixed, while this will have its capacitance to be variable, right? So this way this is known as a capacitor. Let me take you to few more example of capacitor. कि आपके पास एक spherical capacitor, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, राइट? तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी शेप के कैपेसिटर्स हो सकते हैं. Where I am not going deep into it because our studies does not go beyond this. हमें सिर्फ इतना ही है, हमें मेनली आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाना है. So in that case I am going for parallel plate capacitor only. Let me take you to the principle of capacitor. What do you mean by principle of capacitor? Principle of capacitor का मतलब होता है कि आपके पास सपोज करो एक प्लेट है, आपने उसे चार्ज दे दिया A, ठीक, आपने उसके ऊपर जब चार्ज डाला the plate got positively charged. Now what have you done children? आपने इसमें जितना इसकी पॉसिबिलिटी थी उतना चार्ज आपने इसके ऊपर इंपोज कर दिया, और इतना कर दिया कि यहां से ज्यादा यदि चार्ज आपने इस पर इंपोज किया तो इनफैक्ट इट विल स्टार्ट टू प्यूक आउट द चार्ज, चार्ज को बाहर निकाल देगी. आपने बिल्कुल इसकी प्लेट के पास बी प्लेट लेके आए जिसमें वाया इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ. आप सबको ये पता है इंडक्शन से जो चार्ज जनरेट होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, इंडक्शन से जो चार्ज जनरेट होता है वो हमेशा कैसा होता है? अपोजिट. तो ऑफ कोर्स प्लेट का ये साइड कैसा हो जाएगा? बाय इंडक्शन ही पॉजिटिवली चार्ज. गॉट इट? ऐसे में यहां का पोटेंशियल विल बी ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल. नाउ सिंस the negative side of the plate B is much closer to plate A, so that is why the effective potential as we know is equal to, effective potential कितना होता है? V1 plus V2. इसमें से एक पोटेंशियल पॉजिटिव है, दूसरा पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाता है. क्या हो जाता है? पोटेंशियल एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है बेटे? पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है. पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब है, वी ऑल नो Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. जैसे ही पोटेंशियल कम होता है चार्ज भी कम हो जाता है. चार्ज कम हो जाने की वजह से आपके पास यह जगह बनती है कि आप और ज्यादा चार्ज दे दो, ठीक है. जितना चार्ज कम हुआ आपने उतना ही चार्ज और दे दिया. जब आपने यहाँ उतना ही चार्ज और दे दिया तो उसकी वजह से ये नेगेटिव पोटेंशियल फिर बढ़ता है. जब आपने थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाया तो नेगेटिव भी बाय इंडक्शन थोड़ा सा और बढ़ा. इसके बढ़ने की वजह से बच्चे क्या होता है? इसके बढ़ने की वजह से दोबारा से आपके पास ये प्रॉब्लम आती है, फिर पोटेंशियल कम होता है. तो धीरे 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 आप क्या देखते हो कि इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल जैसे ही कम होता है, हम जैसे ही चार्ज देते हैं यहाँ ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है. जितने जैसे 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 ये नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें फिर इसका पोटेंशियल कम करेगा.
इसका पोटेंशियल कम करेगा, हम फिर चार्ज दे देंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके पास यहां पर इस प्लेट पर इतना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सो दैट कि यदि आपने थोड़ा सा भी चार्ज इस पर और बढ़ाया, क्या किया, थोड़ा सा भी चार्ज और बढ़ाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, यहां पर ये चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस लेवल के बाद आप यहां पर पोटेंशियल बढ़ाने से मना कर देते हैं, और आपकी इस साइड को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर देने की वजह से दिस एंटायर पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन द ग्राउंड, एंड नाउ दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज while this plate is positively charged। तो मेरे पास यहां प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो जाता है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाता है। देखा जाए तो प्लेट बी के पास कोई चार्ज नहीं था, प्लेट बी वॉज एन अनचार्ज प्लेट। मैंने सिर्फ चार्ज किसे दिया था, प्लेट ए को। प्लेट ए की कैपेसिटी थी क्यू चार्ज स्टोर करने की, लेकिन मैंने इसके पास प्लेट बी को लाके उस पर भी माइनस क्यू चार्ज स्टोर कर लिया है। इसका मतलब मैंने इन दोनों को पास करके इसकी कैपेसिटी और बढ़ा दी। अब मेरे पास प्लस क्यू इधर स्टोर्ड है, माइनस क्यू इधर स्टोर्ड है। देखा जाए तो ए की जितनी कैपेसिटी थी मैंने उससे डबल चार्ज अपने पास स्टोर कर लिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद हैविंग इट्स कैपेसिटेंस C, right? So this is how you can generate a parallel plate capacitor, and basically the negative charge on B reduces the potential of A। ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस तरह से आप यहां पर इसको फुली चार्ज करके अपना कैपेसिटर बना के तैयार कर लेते हैं। गॉट इट? अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी सरफेस डेंसिटी हो जाती है सिग्मा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर चार्ज पर यूनिट एरिया। Right? Okay. Now, the next topic for the day is the capacitance of a parallel plate capacitor। कि आपके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। इस चीज को पढ़ाने के लिए आई वुड लाइक टू टेक यू बैक, जहां मैंने आपको शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास दो चार्ज शीट है जिसमें से यदि अपोजिटली चार्ज है, जिसमें से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और एक की माइनस सिग्मा है और एक की प्लस सिग्मा है। डू यू रिमेंबर चिल्ड्रन? वहां उस जगह ये आप मेरी तकरीबन जाइए, इससे जस्ट 5 to 6 वीडियोस बिफोर यू विल फाइंड दिस टॉपिक। यहां पर मैंने आपसे PQR 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, एंड एट द सेंटर वी गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली, बिकॉज जैसे ये 3 चार्ज शीट है उसी तरीके से हमारे पास कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स हैं, वन प्लेट एंड अनदर प्लेट, दोनों अपोजिटली चार्ज है। इसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेट A be the area of cross section of each plate। A area of cross section of each plate, and D is the distance between the plates. Can you see that? D is the distance between the plates. So now children, the potential across the plates, potential across the ends of the capacitor will be E into D, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। क्वेश्चन उठता है, मान के फॉर्मूला कहां से आया? इससे 3 वीडियोस पहले जाके देखिएगा, यू विल फाइंड अ रिलेशन E is equal to minus dV upon dr. So we have used the same formula. Since I have got E is equal to
V upon distance, तो I use V is equal to E into distance. E कितना हो गया बेटा? Sigma upon epsilon naught into D. Now capacitance will be equal to Q upon V. ये फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ. कल मैंने आपको पढ़ाया था Q मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था Q is equal to C into V. तो C is equal to Q upon V. Q की जगह आ गया Q, V की जगह आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. Q की जगह Q, सिग्मा की जगह क्या डालो बेटा? हेल्प करो. राइट, Q upon A. So it is going to be A epsilon naught upon D. Right? This is the case when you have got air in between the plates of the capacitor. Lekin if you have some medium between the plates of the capacitor with relative permittivity epsilon R, with the relative permittivity epsilon R, then the capacitance will become A epsilon M upon D, which will be A epsilon naught epsilon R upon D. Right? So what will you write? It is going to be epsilon R into C. बेटा हो सकता है ये चीजें रिवाइज किए हुए आपको बहुत दिन हो गई हो कूलम्स लॉ में. तो epsilon R या K जो भी मीडियम का डायरेक्टर कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर ना रख के कोई मीडियम रखा होगा तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी. बिकॉज इन दैट केस Cm विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन R into the capacitance of the capacitor with air between the plates. Right? So till the time we meet next, children, please work hard. Just go through the topics. If at all you find any doubt, please put it in the inbox. It will be solved within 24 hours. I request you all to give your total time. Don't give your total time. That is my mistake to say. अपना अच्छी तरह टाइम दो फिजिक्स को. ये बहुत इस टाइम आपके पास जो है उसे यूटिलाइज करिए, क्योंकि जब एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो वो वापस कभी भी नहीं होता. So please do it the way it is being taught to you. I need your response. So till the time we meet next, stay safe, stay at home.